नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों के लिए यानी 7 फरवरी 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस दिन पूरे भारत में मौसम क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन धूप चमकती हुई अब अपने तेवर दिखाने लगी है और कई जगहों पर जहां पर सर्द हवाओं का असर कम है, वहां तापमान दिन का बढ़ने लगा है। लोगों को सर्दी से राहत मिली है। कई जगहों पर जो सुबह और रात के समय धुंध या कोहरा, कुहासा, प्रदूषण हो रहा था, उससे भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब वेस्टर्ली विंड्स चलती है तो उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। दोस्तों, आगे बढ़ें और देश भर के मौसम की स्थिति जानें, उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि लगातार मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, उसे आप देख पाएंगे। और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मौसमी सिस्टम WD के रूप में जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ था, वो सिस्टम आगे बढ़ गया है, या कहें कि बढ़ रहा है। और इस प्रोसेस में आज ये सिस्टम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ आसपास के कुछ भागों पर, ये जब पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं बादल, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आज दिन और रात में बारिश दे सकता है। कुछ जगहों पर ये वीडियो में दोपहर के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस दौरान ये बादल यहाँ पर हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ जगहों पर ये गतिविधियाँ दे सकते हैं। लेकिन नीचे से आप देखिए तो एक नया पैच, नई श्रृंखला बादलों की भारत के ऊपर आ रही है। ये शाम तक पहुंचेगी यहाँ पर, और शाम रात के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर इन बादलों का पहुंचना होगा। कल भी ये बादल हमें नज़र आने वाले हैं कई जगहों पर, और दोपहर के बाद ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों तक भी पहुंचेंगे। तो इन बादलों का क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या ये बरसात दे सकते हैं भारत के राज्यों में, या सिर्फ ये हल्के बादल होंगे और निकल जाएंगे जिस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, या उनकी इंटेंसिटी, एनर्जी यहाँ पर पहुँचने के बाद बढ़ने वाली है? इस बीच कोमोरिन रीजन पर, लक्षद्वीप के पास या अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ है। वो बंगाल की खाड़ी की हवाओं को अब इधर की तरफ भी खींचना शुरू कर रहा है। इन हवाओं के आगे बढ़ने और ऊपर की तरफ क्योंकि उठ रही हवाएं, यानी महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो क्या ये हवाएं उत्तर भारत या मध्य भारत में पहुंचेंगी और आने वाले समय में बरसात देंगी? ये भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं अभी अलर्ट का क्या सिचुएशन है। अलर्ट की सिचुएशन क्या है? मौसम क्योंकि अब धीरे धीरे शांत मोड में जा रहा है, तो अब एक कहें कि एक शब्द में या एक लाइन में कहें कि नो अलर्ट, कह सकते हैं कि कोई चेतावनी नहीं है अगले 24 घंटों के लिए, जिसमें 7 फरवरी का दिन है, जहां पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कोहरा यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा दिखाया गया है। बाकी जगहों पर कोई चेतावनी नहीं है। मौसम सामान्य लोगों के लिए, सामान्य जनजीवन के लिए या खेती और किसानी के लिए किसी प्रकार से चुनौती पेश नहीं करेगा। आपकी अपेक्षा कहीं पर बरसात की है, आपकी अपेक्षा कहीं पर धूप की है, या सर्द हवाओं की है, या तापमान में गिरावट की है, तो वो बहुत कैटेगोरिकली अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को गर्मी गर्मी जिन्हें पसंद है, बढ़ता हुआ तापमान उन्हें अच्छा लग रहा होगा। जिन्हें ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी से डर लगता है, उन्हें इस बढ़ते हुए तापमान से अब डरने लगने लगा होगा। तो ये सिचुएशन है। फिलहाल बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे स्पेशल बुलेटिन्स में। यहाँ पर आप देखिए हवाओं का रुख जो है उत्तर भारत की तरफ से, उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर या पाकिस्तान और आसपास के रीजन से होकर के जो चलती हैं, और जिन हवाओं का प्रभाव भारत में कई राज्यों पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या कई बार कर्नाटक और तमिलनाडु तक नज़र आता है, जिसके कारण इन भागों में सर्द हवाएं चलती हैं। इस बार हालांकि ऐसा दृश्य यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि कोल्ड वेव वाले दिन तेलंगाना या कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, केरल में तो खैर नहीं पहुँचती है कोल्ड वेव उत्तर की हवाओं के प्रभाव से, लेकिन कई जगहों पर तापमान गिरता है। सर्दियों में अच्छी खासी गिरावट तापमान के कारण यहाँ पर कोल्ड वेव का कारण बनती है। अभी ये हवाएं चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड के निचले इलाकों पर इन हवाओं का असर रहेगा। तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, मिनिमम, और नीचे ही बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत पूरा मध्य प्रदेश भी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर भी ये उत्तर पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। इन सर्द हवाओं का असर, और कुछ जगहों पर आगरा, मथुरा और झांसी से लेकर दिल्ली या दक्षिण पूर्वी हरियाणा से लेकर के बिहार में पटना, वैशाली और दरभंगा, साथ में इधर धनबाद और रांची, आसपास के भागों तक कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर इन तेज हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और इसके कारण यहाँ पर धूप अच्छी खासी चमकती हुई होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बादल आएंगे, बादलों के बारे में हम बात करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर हो सकते हैं।
थोड़े बहुत बादल पूर्वी हवाओं के यहाँ पर बढ़ने से तमिलनाडु के तटों के पास बहुत ज़्यादा नीचे वाला जो छोर है, कन्याकुमारी और आसपास का हिस्सा, इन क्षेत्रों में कुछ बादल बढ़ सकते हैं। लेकिन आंतरिक रीजन पर केरल में कहें हम, या कर्नाटक या आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों पर, चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों पर फिलहाल बादल नहीं रहेंगे। और इधर टेम्परेचर बढ़ने लगा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, लेकिन पश्चिमी एमपी में, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों पर उत्तर की ठंडी हवाओं का असर है अभी। तो तापमान यहाँ पर सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास ही बना हुआ है। और अब जानते हैं बारिश की संभावना कहाँ पर है, जो बादल आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट किन जगहों पर किस प्रकार नज़र आ सकता है। तो आप देख सकते हैं मैप ये दिखा रहा है कि 0% एरिया कवर हो रहा है बारिश से, यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ड्राई रहेंगे। मोस्ट ऑफ द नहीं, 100% एरियाज़ में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। जो बादल अभी पर्वतीय रीजन पर नज़र आ रहे हैं वो आगे मूव कर जाएंगे। तो परिणाम ये होगा कि गिलगित से लद्दाख, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, पूरा का पूरा क्षेत्र शुष्क हो जाएगा। सिमिलरली नीचे पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, यहाँ पर आज शाम से बादल जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अमृतसर से लेकर इधर जैसलमेर तक, इन भागों पर पहुंचेंगे। और ये बादल पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करते रहेंगे। तो राजस्थान में और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सुबह के समय आपको बादल यहाँ पर नजर आने वाले हैं। हल्के हल्के बादल होंगे, तो बहुत चमकती धूप जैसे आज है वैसी नहीं रहेगी। थोड़े से बादल यहाँ पर हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बादल शाम तक पहुँचेंगे, तो शाम को यहाँ पर थोड़ा सा धुंधलापन हो सकता है। अदरवाइज दिन में फर्स्ट हाफ में काफ़ी चमकती हुई धूप रहने वाली है। और यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जब बादल मूव कर रहे होंगे, उस दौरान जब बादल हटेंगे तो जाहिर सी बात है शुष्क हवाएं चल रही हैं, एटमॉस्फेयर क्लीन है, पूरी तरह से स्वच्छ है। और स्वच्छ जो एनवायरनमेंट होता है या एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक, 1-2 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, तो वो पूरा पूरा क्लीन होने की वजह से धूप का पूरा असर पड़ता है। तो कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, इसी तरह से पटना, वैशाली, दरभंगा, गया, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और फुलबनी, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायपुर से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा तक, इन सभी भागों में इसी तरह का मौसम रहेगा। गुजरात में और साथ में महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के रीजन पर भी कुछ बादल हो सकते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे देखा आपने कि हवाएं उत्तर की यहाँ पर ज़्यादा रीजन को कवर नहीं करेंगी। विदर्भ में ज़रूर हवाएं चलेंगी। हो सकता है जलगांव और नासिक में थोड़ा सा तापमान गिरे ठंडी हवाओं के प्रभाव से। दक्षिण भारत में भी क्लियर वेदर ही रहेगा, तेलंगाना में भी, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और केरल में भी, साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। अरुणाचल के सीमावर्ती जिलों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा असम के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर बादल हो सकते हैं। बरसात की संभावनाएं बहुत कम है। कोहरा भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, या कोहरा नहीं हो रहा है देश में। तो इसके चलते मौसम सुबह से लेकर मुख्यतः साफ ही रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जगहों पर बादल आएंगे, इन बादलों का बरसात के रूप में कोई प्रभाव फिलहाल नहीं नजर आने वाला है। इस बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो। धन्यवाद।